Today our topic is gaseous exchange in human. ह्यूमंस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एयर पैसेजवे एंड लंग्स। पहले हम देखते हैं एयर पैसेजवे क्या है। द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। ये वो तमाम पार्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है आउटसाइड एयर जो है वो लंग्स में एंटर होती है और फिर वहाँ जाके गैशियस एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पार्ट्स क्या हैं। नेसल कैविटी, यहाँ से एयर जाती है फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई। अब वन बाय वन हम इन पार्ट्स को डिटेल से स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एयर जो है इन पार्ट्स से होती हुई लंग्स तक पहुँचती है। सबसे पहले हम देखते हैं नेसल कैविटी। तो ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये नोज़ का जो एरिया है इसको हम नेसल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी आउट साइड पे ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेसल कैविटी जो है ये डिवाइड होती है दो पोर्शंस में और हर पोर्शन में हेयर्स मौजूद होते हैं, म्यूकस होता है। म्यूकस स्टिकी मटेरियल होता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को जो है फिल्टर करता है एयर में से। इसके अलावा जो म्यूकस होता है उसका ये फंक्शन होता है कि वो मॉइस्ट करता है इनकमिंग एयर को और वार्म करता है, यानी कि उसको जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर के साथ जो है इक्वल करता है, यानी उसको नॉर्मलाइज कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ से जो है आगे एयर एंटर होती है फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स जो है यहाँ पे जब नेसल कैविटी से फेरिंग्स में यहाँ पे जब एयर एंटर होती है तो यहाँ पे नेसल कैविटी की इस जगह पे जो है यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं, टू स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम इंटरनल नोस्ट्रल्स बोलते हैं, ठीक। और फेरिंग्स जो है ये एक मस्कुलर पैसेज होता है जो कि फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी हम बोलते हैं माउथ को। यहाँ से जब फूड आ रहा होता है तो आप ये देख रहे हैं कि फूड भी फेरिंग्स में से पास होता है और एयर भी फेरिंग्स में से ही पास होती है। लेकिन फिर फूड जो है वो आगे यहाँ पे आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं, जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है, तो यहाँ चली जाती है। लेकिन जो एयर है वो फेरिंग्स से होती हुई फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वहाँ पर जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है ये ओपनिंग होती है, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है। इसके ऊपर जो आपको एपिग्लॉटिस नज़र आ रही है, एपिग्लॉटिस लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली जो फ्लैप होता है टिश्यूज़ का, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद होता है। अब यहाँ से एयर जो है फेरिंग्स से होती हुई फिर आगे आती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स को जो है हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और जो ये लैरिंग्स है यहाँ पे जो है फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको हम वोकल कार्ड्स कहते हैं। और जब एयर जो है यहाँ से पास होती है तो वो वोकल कार्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अगर आप देखें तो लैरिक्स जो एक्चुअली फेरिंग्स और ट्रैकिया इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे मौजूद होता है। अब नेक्स्ट जो है लैरिंग्स से एयर जो है फिर आगे एंटर होती है एक लॉन्ग ट्यूब में जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है ये, और बिल्कुल एसोफेगस के फ्रंट पे होती है ये। अब इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सी शेप्ड, ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आप ट्रैकिया जो है आगे फर्दर दो ट्यूब्स में जो है डिवाइड हो रही है, टू स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है। और ये जो दो स्मॉलर ट्यूब्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। और ब्रोंकाई जो है इनमें भी कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं और हर ब्रोंकस जो है फिर वो आगे एंटर हो जाती है लंग्स में। फिर आगे जो है ये ब्रोंकाई जो है आगे फर्दर जो है स्मॉल ट्यूब्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं सेवरल फाइन ट्यूब्स में। ये जो आपको नज़र आ रही हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इस लंग में भी आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे भी। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये आगे प्रोग्रेसिवली लूज़ करना शुरू कर देते हैं कार्टिलेजेस को, और जैसे जैसे ये नैरो होना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे बिल्कुल एंड पे जो है इन ब्रोंक्यूल्स के जो है एल्वुलर डक्ट्स होते हैं। यहाँ पे तो वो स्ट्रक्चर नहीं आप देख सकते, तो ये मैंने अलग से ड्रा किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो है एल्वुलर डक्ट मौजूद होती है। और ये जो एल्वुलर डक्ट होती है ये ओपन होती है क्लस्टर ऑफ पाउचेस में, जिसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रही है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। एक्चुअली यही एल्वुलाई जो है रिस्पायरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बॉडी को, और इसके अलावा जो है ये कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो एल्वुलाई होते हैं यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती है, तो वो हम देख लेते हैं कि गैशियस एक्सचेंज एल्वुलर लेवल पे कैसे हो रहा होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है,
पल्मोनरी आर्टरी ह्यूमन हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको वो लंग्स की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। वहाँ पे आगे फर्दर पल्मोनरी आर्टरीज से फर्दर आगे ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की, जिसको आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। फिर आर्ट्रियोल्स से होता वो ब्लड जाता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो है आर्ट्रियोल्स के साथ कनेक्ट होती हैं और ये कैपिलरीज जो हैं ये एल्वुलाई को सराउंड करती हैं। तो वहाँ से जो है फिर आगे वैन्यूल्स जो कि वेन्स के फर्दर ब्रांचेस हैं वो रिसीव करती हैं ब्लड को। फिर वहाँ से ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स में जाता है और पल्मोनरी वेन्स जो है वो लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड को दोबारा से हार्ट की तरफ भेज देती हैं, यानी कि उसमें वो ऑक्सीजन ऐड कर देती हैं, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज हो चुका होता है, उसके बाद जो है दोबारा से वो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, उसको हम लंग्स कहते हैं, ठीक है। तो तमाम एल्वुलाई मिलकर जो है वो लंग्स बनाते हैं और ह्यूमन बॉडी में पेयर मौजूद होता है लंग्स का, यानी कि 2 लंग्स होते हैं। और कहाँ मौजूद होते हैं, क्या लोकेशन होती है लंग्स की, थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पे लंग्स जो है मौजूद होते हैं। और रिब्स जो है हमारी बॉडी में वो कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स की, यानी कि टोटल रिब्स जो है वो 24 रिब्स जो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होती हैं। और रिब्स की जो मसल्स होते हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इसके अलावा एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं वो मौजूद होते हैं बिलो द लंग्स। डायफ्राम एक्चुअली मस्कुलर शीट होती है जो कि सेपरेट करती है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। उसके बाद हम देखते हैं कि लंग्स जो है वो स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन होता है और लंग्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स इसके अलावा उसमें होती हैं और ब्रांचेस होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज की, वेन्स की और हर लंग जो है वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है। मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती हैं लंग्स की, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसका फंक्शन ये होता है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि इजीली जो है लंग्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें।